गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 1.3 का फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट जैसे कराया था सेम वैसे ही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें हमें डिवीजन करके दिखाना पड़ेगा और इसमें इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब हम 1 को 17 से डिवाइड करते हैं तो कितने डिजिट के बाद हमारा दोबारा से 1 रिमाइंडर आता है, हमें ये देखना है। ये देखो 1/17, 17 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.0 उतारनी पड़ेगी। 17 5 पे गया, 85 150, फिर 8 पे गया। तो ये करते करते देखो हमारा यहाँ पर आ गया 1 से ही हमने स्टार्ट किया था और ये कितनी डिजिट के बाद हमारा 1 आया है आफ्टर 16 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 के बाद जब हम अब दोबारा इसको डिवाइड करेंगे दोबारा से हमारी यही टर्म्स आएंगी। तो क्या लिखोगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16, मतलब 16 डिजिट के बाद हमारा दोबारा से यही डिजिट आएंगी और यही रिपीट होगा। मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और हमारा रिपीट भी हो रहा है। 16 डिजिट के बाद ये हमारा दोबारा से यही हमें दोबारा से डिवाइड करेंगे तो यही डिजिट आएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखो, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर in the form p by q, q is not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? इसका क्या मतलब है, p और q ऐसे इंटीजर हैं जिनका फैक्टर 1 है with no common factor other than 1, क्योंकि हमारा 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है। मान लो हम 2/5 कर रहे हैं तो कॉमन फैक्टर हमारा 1 होगा और तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता 2/5 का। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग, पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हमारी क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो इसमें देखो p by q, q not equal to 0, no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion। तो इसमें q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। अब कहोगे मैडम ये कैसे, मान लो क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन करना है हमें, हम कर देते हैं 7/2। 7 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जब हम डेसिमल में डिवाइड करते हैं तो 3.5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमने लिख दिया 7/5, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.4। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यदि हमारी कोई भी डिजिट हो न्यूमरेटर और नीचे वाली डिजिट में हम या तो 2 रख देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, या फिर 5 से डिवाइड करते हैं, या फिर 2 और 5 दोनों से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप कोई भी डिजिट उठा के देख सकते हो, मान लो मैं 9/2 कर रही हूँ, वैसे तो 9 डिवाइड नहीं होता है लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाएगा इसका 4.5। आप 9/5 करोगे पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आ जाएगा 1.8। ये मतलब है इसका। 7th क्वेश्चन, राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating and non reoccurring। कहने का मतलब है ये हमें बताना है इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर में ही हमारे डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो ये देखो 3 नंबर, इसको लिखने का सबसे अच्छा मेथड है आपका 0 पॉइंट से शुरू होगा क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैंने देखो क्या लिखा है 10 100 100 140। तो ये आपका लिखने का सबसे बेटर तरीका, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और आगे डैश डैश। ऐसे ही 0.02 002 0002 डैश डैश, 0.30 300 3000 340 डैश डैश डैश। ओके, 8th क्वेश्चन,
Find three different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11. हमें 3 irrational number बताने हैं between 5/7 and 9/11. तो 5/7 में हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट तक निकालना है। 2 पॉइंट तक हमें ये देखना है कि हमें किसके बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये आ गया आपका 0.71 और ये आ गया 0.81 डिवाइड करने के बाद। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बिटवीन हमें निकालना है 3 इरेशनल नंबर। तो 7 और 8 तो काउंट नहीं होगा। इसके बाद क्या आएगा 1 के बाद 2, तो 0.720, 7200, 7200 डैश डैश डैश। ऐसे ही फिर मैंने ले लिया 75, आप कोई भी ले सकते हो 72 से लेके 80 तक। 750, 7500, 75000 डैश 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 0.790, 7900, 79000 डैश डैश। ठीक है, अब आ जाओ 9 क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। रूट 23, ये तो पता ही आपको, जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। ये हो गया इरेशनल। सेकंड है रूट 225, ये हमारा रेशनल है क्योंकि जब हम 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आएगा 15, तो ये हमारा क्या होगा रेशनल नंबर। थर्ड है 0.3796, देखने में ही पता चल रहा है आगे डैश डैश नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज ए रेशनल नंबर। फोर्थ है 7.478478 डैश डैश डैश, तो ये हमारा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है आगे, और रिअकरिंग रिपीट भी हो रहा है 478 आगे भी 478 ही आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। इसमें देखो फिफ्थ लास्ट में 1.101 001 000 401, तो इसका मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। थैंक यू।